भारतीय जारियत बेनकाब करने का मिशन लिए बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौकफ दुनिया के सामने रखेंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल है। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। चीन ने अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से ताइवान पर हमले की तैयारी के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वाशिंगटन को खबरदार किया है कि वो आग से खेलने से बाज रहे। सियालकोट के हल्का PP 52 संब्रियाल में ज़िमनी इलेक्शन का मेला सज गया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंकशाफ ने मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवाल निशान लगा दिया। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने इतराफ किया था कि हमने कार्रवाई में गलती को दुरुस्त किया। 2 दिन बाद दोबारा तैयारा उड़ाए और निशाने लगाए। पाक फौज की आला अस्करी हुक्काम ने मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्तों का इनेकाद किया। असातिज़ा और तलबा की नशिस्तों में कोर कमांडर्स ने जोर दिया कि तालीम के बगैर तरक्की का सफर जारी नहीं रह सकता। भारतीय जारियत बेनकाब करने का मिशन लिए बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा न्यूयॉर्क पहुंच गए। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी पाक भारत कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान का मौकफ दुनिया के सामने रखेंगे। 2 जून को बिलावल भुट्टो की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात शेड्यूल है। पाकिस्तानी वफ्द न्यूयॉर्क में अमरीकी थिंक टैंक और कांग्रेस के अरकान से भी मुलाकातें करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 5 जून को अमरीकी थिंक टैंक मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मुनक्किद कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे। पाकिस्तानी वफ्द में मुसद्दिक मलिक, सेनेटर शीरी रहमान, हुरम दस्तगीर, तहमीना जंजुआ, जलील अब्बास जिलानी और हिना रवानीकर शामिल हैं। वक्त मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी से वाबस्ता पाकिस्तानियों, सहाफियों और माहिरीन से भी तबादला ख्याल करेगा। ये दौरा पाकिस्तान की आलमी सतह पर मौसर सिफारती मौजूदगी के इजहार का अहम मौका करार दिया जा रहा है। वाज़ेह है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हाल ही में मौजूदा पाक भारत कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में एक आला सतह सिफारती कमेटी तश्कील दी थी, जो मुख्तलिफ ममालिक का अहम दौरा करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में कायम सिफारती कमेटी भारत के खिलाफ आलमी महाज पर पाकिस्तान की पोजीशन को मजबूत बनाने के लिए काम कर रही है। चीन ने अमरीकी वज़ीर दिफा की जानिब से ताइवान पर हमले की तैयारी के इल्जामात पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वाशिंगटन को खबरदार किया है कि वो आग से खेलने से बाज रहे। चीनी वज़ारत हार्जा के तर्जुमान ने कहा है कि ताइवान चीन का दाखिली मामला है और इसे चीन पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल न किया जाए। इन्होंने कहा कि अमेरिका गैर जिम्मेदाराना बयानात से खित्ते में कशीदगी को हवा दे रहा है, जबकि चीन अपने कौमी मफादात और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़्म है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने हालिया बयान में इल्जाम आयद किया था कि चीन ताइवान पर हमले की तैयारी कर रहा है, जिस पर बीजिंग ने शदीद एहतजाज किया। सियालकोट के हल्का PP 52 संब्रियाल में ज़िमनी इलेक्शन का मेला सज गया। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इस मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के हिना अरशद वराइच और PTI के फाहिर घमन के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पीपल्स पार्टी के राहील कामरान चीमा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के चौधरी शफाकत भी मुकाबले में शामिल है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम के मुताबिक हल्के में 2,96,563 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। 185 पोलिंग स्टेशन में 11 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। हल्के में ज़िमनी इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असेंबली चौधरी अरशद वराइच के इंतकाल के बाद हाली हुई थी। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के इंकशाफ ने मोदी हुकूमत की दिफाई हिकमत अमली पर सवाल निशान लगा दिया। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने इतराफ किया था कि हमने कार्रवाई में गलती को दुरुस्त किया। 2 दिन बाद दोबारा तैयारा उड़ाए और निशाने लगाए। दूसरी जानिब कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए मुतालबा किया कि दिफाई नाकामियों का गैर जिम्मेदाराना तज्जिये के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी की तर्ज पर नई कमेटी बनाई जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्लियामेंट को हंगामी इजलास में बुलाया जाए ताकि कौम को सच बताया जा सके। मोदी हुकूमत ने जंगी सूरत हाल में अवाम को लाइल्म रखा। असल हकाइक अब सामने आ रही है। हमें पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई में नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमरीकी सदर ट्रंप के साथ
सालसी पर सवाल उठाया। इनका कहना था कि सदर ट्रंप की बार बार जंग बंदी पर सालसी की बात भारतीय उद्मुख्तारी के लिए खतरा बन चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार से सवाल किया कि क्या हुकूमत ने वाकई अमेरिका के कहने पर जंग बंदी कबूल की। मोदी सिर्फ मुसल्लह फौज की बहादुरी का क्रेडिट लेते हैं मगर पॉलिसी फैसलों से मुंह मोड़ लेते हैं। जंग बंदी की शराइत क्या है, कब तय हुई, अवाम को क्यों अंधेरे में रखा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि 140 करोड़ भारतीय शहरियों को सीज फायर मुआहदे की तफसीलात जानने का पूरा हक है। कांग्रेस पार्टी आजाद कमीशन के जरिए दिफाई तैयारियों के जायजे का मुतालबा करती है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के चेयरमैन बराए मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट पवन खेरा का ऑपरेशन सिंदूर और मोदी की नाकामी से मुतल्लिक अहम बयान सामने आया है। आपकी खारजा पॉलिसी कहाँ है? पाकिस्तान तो आलमी सतह पर कामयाबियां समेट रहा है। पवन खेरा ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि मोदी की खारजा पॉलिसी जब मुल्क की सिक्योरिटी पर सवाल उठाओ तो गद्दार करार दिया जाता है। पाक फौज की आला अस्करी हुकाम ने मुख्तलिफ शहरों में तालीमी इदारों के असातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्तों का इनेकाद किया। असातिज़ा और तलबा की नशिस्तों में कोर कमांडर्स ने जोर दिया कि तालीम के बगैर तरक्की का सफर जारी नहीं रह सकता। कोर कमांडर्स ने तलबा और तलबात को मुल्क में अमन अमान और तरक्याती मंसूबों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर के किरदार के हवाले से आगाही दी और तलबा और तलबात पर जोर दिया कि वो जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मस्बत इस्तेमाल पर जोर दें। कोर कमांडर्स ने तलबा को हदायत की कि वो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मस्बत किरदार अदा करें। अस्करी हुकाम का कहना था कि तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है, वो आलमी सतह पर पाकिस्तान के तशख्खुस को उजागर करने के लिए भी अहम किरदार अदा करें। कोर कमांडर ने तलबा पर जोर दिया कि वो सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक करें।